ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 15 अप्रैल से 14 मई 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड में लंबे समय तक एक राशि में चलने वाले ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस समय में जो बदलाव होते हैं वह प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यह प्रभाव लंबे समय तक मिलते रहते हैं। और इस कालखंड में ऐसा ही हो रहा है। ग्रहों का योगायोग कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक तरफ तो ग्रह जबरदस्त परिणाम दे रहे हैं और दूसरी ओर अशुभ योग भी बना रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को उम्मीद से ज्यादा मिलने वाले हैं और कुछ लोगों को बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस कालखंड में कौन सा पक्ष मजबूत रहेगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 अप्रैल से 14 मई 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। इस समय में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और मंगल ग्रह। इस परिवर्तन से किस किस तरह के योग बन रहे हैं और यह आपके लिए किस तरह के परिणाम देंगे, मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो 15 अप्रैल को ही सूर्य ग्रह मीन राशि से अपने उच्च की राशि मेष राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 14 मई तक सूर्य ग्रह यहाँ विराजमान रहेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम दे रहे हैं या बुरे परिणाम दे रहे हैं या मिश्रित फल देंगे, और उसके बाद जानेंगे कि सूर्य ग्रह जीवन के किस क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह 10वें भाव के स्वामी होते हैं, कैरियर के भाव के स्वामी होते हैं, और 15 अप्रैल से सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि के 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। इस कालखंड में सूर्य ग्रह के गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। मित्रों, कई बार दर्शकों का प्रश्न रहता है कि गोचर और प्लेसमेंट में क्या अंतर है, इसका क्या मतलब होता है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ सूर्य ग्रह के गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। तो इस समय में आप देख रहे हैं सूर्य ग्रह मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जहाँ 1 लिखा हुआ है, यह गोचर है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यह प्लेसमेंट है। महर्षि लिखते हैं 6ठे भाव में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं और मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं। यानी इस समय में सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 अतिरिक्त बल लेकर के उपस्थित हैं। एक है चेष्टा बल और दूसरा है स्थान बल। यानी इस समय में सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देंगे। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रह इस समय में क्या परिणाम देंगे। मित्रों, इस समय में सूर्य ग्रह 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि है। यानी इस समय में सूर्य ग्रह 6ठे भाव और 12वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं। 6ठे भाव से शत्रु, ऋण, रोग, प्रारंभिक नौकरी की वार्ता, प्रारंभिक व्यवसाय की वार्ता से संबंधित सभी विषयों पर विचार किया जाता है। और 12वां भाव खर्चे का है, यात्राओं का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, विदेश का है, यानी प्रतिबंधित जगहों का विचार इस भाव से किया जाता है। मित्रों, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, कैरियर भाव का स्वामी हाउस ऑफ कंपटीशन के भाव में बैठे हुए हैं। प्रारंभिक नौकरी की वार्ता का विचार 6ठे भाव से किया जाता है और इसी भाव में सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। यानी यह सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में, व्यापार में कुछ न कुछ बदलाव जरूर करेंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए यह समय उत्तम साबित होगा। जो लोग विदेश से संबंधित या दूर के शहरों से संबंधित रोजगार या व्यापार कर रहे हैं, जो लोग प्रतिबंधित जगहों से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल, जेल, आर्मी कैंट से संबंधित रोजगार या व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय उन्नति लेकर आ रहा है। 6ठे भाव का सूर्य शत्रु पर विजय दिलाते हैं, ऋण से विजय दिलाते हैं, रोग पर विजय दिलाते हैं, लेकिन कुछ सावधानी रखनी है। स्थान परिवर्तन भी करवाते हैं, खर्चे भी करवाते हैं और यात्रा भी करवाते हैं 6ठे भाव का सूर्य ग्रह। और इस समय तो सूर्य ग्रह पर शनि की दृष्टि भी रहेगी और राहु की युति है, इसलिए यात्रा में अपना और अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अगले परिवर्तन की बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 भाव और 5वां भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं और 22 अप्रैल से बृहस्पति ग्रह वृश्चिक राशि के 6ठे भाव से मेष राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह राशि भी परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्र भी। यहाँ बृहस्पति ग्रह का गोचर अच्छा है लेकिन प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। यानी 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति ग्रह वृश्चिक राशि वालों को मिश्रित परिणाम देंगे। और जिन जातक के जन्म कुंडली में, चाहे आप किसी भी लग्न के हैं और आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह 6ठे भाव में विराजमान है, तो निसंदेह आपके लिए यह समय लाभदायक होगा। महर्षि लिखते हैं, गुरु 6ठे भाव में बैठे हों तो जातक शत्रु का नाश करने वाला,
मंत्रों का अनुष्ठान करने वाला तथा चतुर होता है, यानी ज्ञानी होता है। लेकिन जिन वृश्चिक राशि वालों के जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह किसी और भाव में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी यह गोचर कैरियर के क्षेत्र में, जमा धन में यानी बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि 10वें भाव पर है, द्वादश भाव पर है और धन भाव पर है। और मजे की बात यह है कि इस भाव में बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक रहेंगे। नौकरी में उन्नति पदोन्नति करने वाले हैं। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या ऐसा कंपनी जिसका एक जगह से अधिक ऑफिस हो, उनको स्थानांतरण का योग बन रहे हैं। और जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। अभी बृहस्पति ग्रह अस्त अवस्था में है। 28 अप्रैल के बाद बृहस्पति ग्रह उदय होंगे और एकाएक सभी कार्यों में परिणाम बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि इस समय में बृहस्पति ग्रह के साथ युति में राहु भी हैं और बुध ग्रह भी हैं। और यह दोनों ग्रह जिस ग्रहों के साथ रहते हैं उन्हीं के अनुरूप परिणाम देते हैं। यानी इस समय में राहु और बुध ग्रह भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे, क्योंकि राहु का परिणाम फटाफट मिलता है। जो भी परिणाम देंगे वह फटाफट देंगे। इसलिए सभी वृश्चिक राशि वालों को 28 अप्रैल से 10 मई तक सचेत रहना चाहिए, चेतना में रहना चाहिए, क्योंकि धन भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह, लाभ भाव का स्वामी बुध ग्रह, कर्म भाव का स्वामी सूर्य ग्रह एक साथ युति में है। और इस भाव पर केतु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। मानसिक चिंता, मानसिक भय, बनते बनते काम बिगड़ जाना, कभी कभी इस तरह के भी परेशानी दे देते हैं यह युति। वैसे भी वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, इसलिए 28 अप्रैल के बाद चेतना में रहें, सजग रहें। बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। हाँ, परिणाम में कुछ विलंब हो सकते हैं, कुछ कमी हो सकती है, अपेक्षा से कम हो सकते हैं, लेकिन होंगे जरूर। अब अगली परिवर्तन की बात करते हैं शुक्र ग्रह की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और 7 अप्रैल से शुक्र ग्रह सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 2 मई तक शुक्र ग्रह इसी भाव में रहेंगे। शुक्र ग्रह का यह गोचर भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छा है, क्योंकि इस समय में शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए पंच महायोग में से एक मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। काल पुरुष के कुंडली में सप्तम भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास ही है, यानी सप्तम भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्व शुक्र ग्रह में विद्यमान हैं। इस समय में शुक्र ग्रह सप्तम भाव और लग्न भाव को एक्टिव कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय में किसी भी पाप ग्रह का दृष्टि शुक्र ग्रह पर नहीं है, यानी शुक्र ग्रह यहाँ स्वतंत्र रूप से परिणाम दे रहे हैं। इस समय में जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, जो लोग संतति के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय जबरदस्त रहने वाला है। इस समय में वृश्चिक राशि वालों को परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिलेंगे और जीवन साथी से वित्तीय सहयोग का योग बना रहे हैं यह शुक्र ग्रह। 2 मई को शुक्र ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि के अष्टम भाव से प्रारंभ होगा। यहाँ शुक्र ग्रह की युति मंगल के साथ 9 मई तक रहेंगे। यह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास रहने वाला है। इस समय में लाभ में वृद्धि और जमा धन में वृद्धि होने के संकेत दे रहे हैं यह युति। 10 मई से शुक्र ग्रह अष्टम भाव में स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे और विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। कुछ चिंता दे सकते हैं। संतान, मामा, ताऊ, ससुराल पक्ष से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। मन चिंतित रह सकता है, कुछ परेशानियां रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र ग्रह आपको आयु में वृद्धि करेंगे और जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं। जिन जातक के जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अष्टम भाव में है, उनके लिए यह समय अधिक लाभदायक होगा। महर्षि लिखते हैं, अष्टम भाव में यदि शुक्र हो तो जातक धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। कुल मिलाकर शुक्र ग्रह का अष्टम भाव में गोचर भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। अब अगली परिवर्तन की बात करते हैं मंगल ग्रह की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल ग्रह लग्न भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और 13 मार्च से ही मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंगल ग्रह 9 मई तक रहेंगे। इस समय में मंगल ग्रह का न तो गोचर अच्छा है और न ही प्लेसमेंट। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल ग्रह लग्नेश होते हैं, इसलिए मंगल ग्रह जिस भाव में भी रहेंगे और जिस भाव में भी इनकी दृष्टि है, उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार लग्नेश का 8वें भाव से गोचर में सावधान रहना चाहिए। मंगल यहाँ 13 मार्च से ही हैं, इसलिए 13 मार्च से वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा देखने को मिला होगा। लेकिन 1 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह परिवर्तन योग में आ चुके हैं। इस समय में मंगल ग्रह बुध के राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह मंगल के राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इस कालखंड में मंगल ग्रह विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और परिवर्तन योग भी बना रहे हैं, इसलिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। जमा धन में वृद्धि होंगे,
पुरुषार्थ करने में भी मन लगेगा। अपने मित्रों से, अपने कुलीग से संवाद वार्तालाप होते रहेंगे। कुछ पुराने मित्र से संवाद स्थापित होंगे और उससे लाभ भी होगा। 10 मई को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। 10 मई को मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के नवम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। मंगल ग्रह का यह परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के पिछले 2 महीने से स्वास्थ्य के प्रति जो परेशानियां थी उसमें कमी होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पुरुषार्थ में वृद्धि होंगे। नए वाहन, नए मकान और यात्रा का योग बना रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। यदि आपका कोई कोर्ट केस है, मुकदमा है, तो इस समय में उसमें भी स्थिति आपके पक्ष में रहेंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह।